अभी तक की टोटल इनकम है 2 करोड़ 1 लाख रुपया, राइट। दैट इज रियली रियली यूज फॉर मी, राइट। और मैं बोलता हूँ कि अगर मैं ई बेडरूम के सिस्टम में नहीं आता तो मैं पूरी जिंदगी में भी कभी 2 करोड़ नहीं देख पाता था, राइट। और दिसंबर 2025 तक का जो मेरा गोल है, वो गोल है मेरा 2 करोड़ 50 लाख, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। ओके। अभी तक जो हमने बुट कैंप में देखा, तो पहले और दूसरे दिन प्रतीक सर ने सेल्स क्लोजिंग मास्टरी पे सिखाया था। तीसरे दिन वंदना मैम ने लिस्ट मेकिंग मास्टरी पे हमको समझाया था, राइट। चौथे दिन विनीत सर ने बहुत ही जबरदस्त प्लान प्रेजेंटेशन मास्टरी कैसे की होती है, राइट। किस तरीके से लोगों के व्यूज होते हैं, किस तरीके के लोगों की सिस्टम होती है, वो पूरा समझाया था, राइट। पांचवें दिन विवेक सर ने 9 कोर स्टेप्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग सक्सेस ये चीजें सिखाई थी। और छठे और सातवें दिन अजय सर ने टीम ग्रोथ कैसे होता है, वो सिस्टम किस तरीके से हमको डेवलप करना है, राइट, वो अजय सर ने सिखाया था। और आज हम सीखने वाले हैं कि रिक्रूटमेंट मास्टरी, राइट। अब सबसे बड़ी बात, 80-20 रूल सब लोगों को मालूम है। 80-20 रूल नहीं मालूम है, आपको बता दूं कि हम लाइफ में 20% कुछ काम ऐसा करते हैं, 20% ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से हमको 80% रिजल्ट मिलता है। और 80% कुछ काम ऐसा करते हैं जिसकी वजह से 20% रिजल्ट मिलता है। अगर मैं बात बोलूं, अगर मैं दो इंसान है, दो इंसान एक ही बंदे को समझाने गए, अब मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी टीम में भी 80% लोग ऐसे हैं। 80% लोग ऐसे, आपकी अगर मान के चलो 1000 लोगों की टीम है, तो उसमें से 80% यानी 800 लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से आपको सिर्फ 20% पैसा आता है, जिसकी वजह से आपका 20% काम हो रहा है, राइट। और आपकी टीम में 20% लोग ऐसे हैं जो इतने एक्टिव है जिनकी वजह से आपको 80% रिजल्ट आता है, ठीक है। अगर आप ये बिजनेस की शुरुआत कर रहे हो, या बिजनेस के एक आधे मुकाम पे पहुंच चुके हो, या फिर बहुत आगे मुकाम पे पहुंच चुके हो, तो आपको ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि मेरी टीम में मुझे ऐसे लोग चाहिए, मुझे ऐसे 20% लोग चाहिए जिसकी वजह से 80% बिजनेस आए। आज मैं अगर मेरी टीम की बात करूं, मेरी टीम 70,000 की है, लेकिन 70,000 में से क्या आपको लगता है कि सब लोग काम कर रहे हैं? नहीं, ओनली 20% एक्टिव लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और जिससे आज मेरा भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको यहाँ पे भी 80-20 रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आप समझो, ज्यादा लोग लाओगे तो ज्यादा पैसा आएगा, या क्वालिटी लोग लाओगे तो ज्यादा पैसा आएगा। अब यहां से हमको ये चीजें डिसाइड करनी है, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं। तो अब बात है कि मुझे पहले 80 लोग कैसे लाने हैं, 80% लोग कैसे लाने, पहले वो बात कर लेते हैं। 80% लोग जिसकी वजह से मुझे 20% पैसा आएगा, रिजल्ट मिलेगा, तो वो कैसे लाने हैं? आपको लिस्ट बना देना है। लिस्ट बनाने के बाद आपको प्रोस्पेक्टिंग करना है, उनको मैसेज भेजना है, व्हाट्सएप स्टेटस डालना है, पोस्टर भेजना है, मीटिंग के लिए कॉल करना है, ये सारी चीजें करनी है, राइट। वो कर दिया। आपको उनके साथ बिजनेस मीटिंग करनी है, फॉलो अप करना है, और क्लोजिंग करना है। इस तरीके से आपके 80% लोग आ जाएंगे। ये जो आप नॉर्मली कर रहे हो ना, मोस्टली सब लोग कर रहे हैं। शायद अगर मैं भी जब ये बिजनेस में आया, जब तक मैंने रिक्रूटमेंट पे काम नहीं किया था, तब भी मैं यही कर रहा था। मैंने कम से कम 300-400 लोगों की लिस्ट बनाई थी, सब लोगों को मैसेज कॉल व्हाट्सअप कर रहा था, ये सारी चीजें बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहा था, फॉलो अप रह रहा था, क्लोजिंग आए ना आए, दो चीजें अलग अलग। अगर आ भी गई तो भी वो लोग ज्यादा बिजनेस नहीं दे पाते थे। ये मेरे साथ था, लेकिन बाद में जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं कुछ मिस्टेक्स कर रहा हूँ। अब मुझे 20% लोग चाहिए जिसकी वजह से मेरा 80% रिजल्ट आए। क्लियर? अब हम उसके बारे में बात करेंगे, राइट। ये सारी चीजें आप जानते हो, लेकिन कुछ आज नया है, कुछ मेरी नजर से नया है, मैं आपको सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट। चलिए, वाई दिस इज नॉट क्रिएटिंग ग्रेट रिजल्ट। ये जो सारे लोग जो आपने बताए 80% लोग, वो क्यों रिजल्ट क्रिएट नहीं कर पाते? बिकॉज एवरी वन इज नॉट पावरफुल टू डुप्लीकेट सिस्टम। मैं आपको सिंपल सा बोलूं कि आप एक अच्छी टीम लेके बैठे हो, क्या आपकी टीम में प्रतीक सर जैसे अच्छा स्पीकर बना है? नहीं है। क्या सब लोग ऐसे स्पीकर है? नहीं है। क्या सब लोग अच्छे परफॉर्मर है जो हर सुबह शाम की साइकिल में एटलीस्ट फैमिली बोनस ले रहे हैं? नहीं है। क्योंकि एवरी वन इज नॉट पावरफुल टू डुप्लीकेट सिस्टम। इसकी वजह से वो ग्रेट रिजल्ट सबको नहीं मिलते। एवरी वन इज नॉट लर्निंग द राइट टेक्निक ऑफ बिजनेस। मैंने सर बहुत लोग, दोस्तों मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा हुआ है, आपकी टीम में है, आप उनको बताना चाहते हो कि भाई तुम ये करो, ये सही रास्ता है, पर वो क्या करेगा?
एंड में जाके अपनी ही टेक्निक पे काम करेगा, अपने ही तरीके से काम करेगा, राइट। और इसकी वजह से वो रिजल्ट्स नहीं क्रिएट पात कर रहा, कि आप उसको अच्छा सिखा रहे हो लेकिन वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे। क्लियर। तो हर हर बंदा जो है आपकी टीम का, वो राइट टेक्निक नहीं सीख रहा है। क्लियर। आगे बढ़। एवरीवन इज नॉट रेडी टू वर्क इन सो डेप्थ। डेप्थ की बात है, बंदे ने 1 महीना 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, फिर लगा अच्छा काम नहीं हो रहा है, छोड़ दिया। अरे भाई ये काम तो 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल तक लगातार करना है, नीचे से नीचे जाके काम करना है, तब जाके ये पैसा आने वाला है। लेकिन वो माइंडसेट नहीं है, तो हर कोई ऐसा काम नहीं कर रहा है, बिकॉज एवरीवन इज नॉट टेकिंग दिस अपॉर्चुनिटी और कैरियर। ये जो चीज उनको मिली है ना, वो अपॉर्चुनिटी या कैरियर के तौर पे नहीं ले रहे हैं। जब मैं ये बिजनेस में, मैंने डिसाइड किया था मुझे ये कैरियर के तौर पे लेना है, मुझे 3 साल तो दबा के काम करने हैं, राइट। और वही जो डिसीजन था आज मुझे यहाँ पे 2 करोड़ पे पहुंचा दिया है, राइट। 2 करोड़ 1 लाख पे। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात बताऊं, हर 3 दिन में मेरा 1 लाख रुपया आता है, हर 3 दिन में 1 लाख रुपया। ये बहुत कम बात नहीं, बहुत ज्यादा बात है, बहुत ही जबरदस्त बात है। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। अब आप मेरे को बताओ कि बड़ा पैसा कहाँ पे मिलेगा। आप अब ये बिजनेस में ज्वाइन हो गए, आपने टारगेट लिया कि मेरे को 100 किट बेचनी है, और आप 100 किट बेच रहे हो, वहां पे बड़ा पैसा आएगा, या फिर आपके नीचे 5 लोग हैं और 5 लोगों ने टारगेट लिया, चार चार लोग हैं, 4 लोगों ने टारगेट लिया 25-25 किट बेचने का। अब आप मेरे को बताओ आपके लिए बड़ा पैसा जनरेट कहाँ पे होगा। है दोनों में 100 किट्स ही है, लेकिन यहाँ पे आपके लिए अलग है, राइट। तो आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके टारगेट को अपना टारगेट समझ के वहां पे आगे जाके काम करें। यू नीड दैट बिजनेस, यू नीड दैट पावरफुल पॉइंट, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब मुझे अगर बड़ा पैसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट। तो मुझे ऐसे 20% लोगों को रिक्रूट करना है। समझना, बहुत ध्यान से मैं बता रहा हूँ, आज मेरी सक्सेस का रीजन वही है, राइट। कि मुझे ऐसे 20% लोगों को रिक्रूटमेंट करना है जिनकी वजह से 80% रिजल्ट आए। मुझे क्वालिटी पीपल चाहिए। दिन में अगर मैं 5 मीटिंग कर रहा हूँ, 5 मीटिंग में से चलो 3 मीटिंग करूंगा, लेकिन वो 3 मीटिंग में क्वालिटी पीपल के साथ करूंगा, राइट। तो जिसकी वजह से मेरा 80% रिजल्ट आए, राइट। अब ये होता है, एंड फॉर दैट यू नीड टू लर्न राइट टेक्निक ऑफ दिस बिजनेस, राइट। ओके। मैं ये बिजनेस में कौन हूँ। पहला, मैं ये बिजनेस में बॉस हूँ, मैं बिजनेस का बॉस हूँ ना, ये बिजनेस का, राइट। मैं ये बिजनेस का लीडर हूँ, मैं ये बिजनेस की ये जो मेरी टीम है, मेरी टीम की फाउंडेशन हूँ। मुझे स्ट्रांग रहना है, मुझे ये राइट टेक्निक से काम करना है, मैं ये टीम का फाउंडेशन हूँ। और मेरी मेरी टीम की जो सक्सेस होने वाली है, वो फ्लाइट जो है, वो फ्लाइट का मैं पायलट हूँ। तो आप मेरे को बताओ, अगर मैं ये बिजनेस का बॉस हूँ, ये बिजनेस का लीडर हूँ, मेरी टीम का फाउंडेशन हूँ, मेरी टीम की सक्सेस की फ्लाइट का मैं अगर पायलट हूँ, तो क्या मैं मेरी टीम में लूजर को लाऊंगा। देखो थोड़ा हार्ड लगेगा, सुनने में थोड़ा हार्ड लगेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को शायद एक्सपीरियंस है कि सर हमने बहुत सारे लोगों को हमारी टीम में लाया, उनके साथ मीटिंग में गए, उनके साथ फील्ड में घूमे, ये सब घूमे सर, लेकिन बाद में उन लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, उन लोगों ने बिजनेस छोड़ दिया, बिजनेस नहीं किया, बहुत सारी बातें की लेकिन कुछ नहीं किया। और वो चीज कहीं ना कहीं आपको डिमोटिवेट करी ना। तो क्या मैं ये बिजनेस के अंदर, मैं अगर एक बिजनेस लेके बैठा हूँ, मैं एक कंपनी लेके बैठा हूँ, तो क्या मेरी टीम में अगर मैं किसी को, मेरे को एम्प्लॉय के तौर पे रखना है, किसी को जॉब पे रखना है, तो क्या मैं लूजर को रखूंगा, नहीं रखूंगा। अगर आज मैं इन्फोसिस में जाऊंगा, इन्फोसिस वाले को लगेगा कि अच्छा ये प्रकाश के अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो हमको चाहिए, वो लोग मेरे को कभी सिलेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज दे नेवर वांट लूजर इन दैट टीम, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अब मेरे को पता कैसे चलेगा, मेरे को पता कैसे चलेगा कि मेरी टीम के अंदर लूजर है या विनर है। मुझे पता कैसे चलेगा। तो उसका जवाब है कि इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। कोई शॉर्टकट नहीं है, इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। आपको लोग पहचानना सीखना पड़ेगा। लोगों से बात करते वक्त आपको समझ में आना चाहिए कि मुझे उनके साथ क्या बात करनी है और किस तरीके से बात करनी है। अच्छा मैं जो बात कर रहा हूं वो उसके दिमाग में जा रही है, नहीं जा रही है, वो आपको सीखना पड़ेगा, वो आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ये ऑब्जर्व करने की बात है, मैं आपको सिंपल सी चीज बोलूं। बहुत बार ऐसा होता था कि मेरे पापा है ना, उनको भी नेटवर्क मार्केटिंग करने का वो एक शौक था, वो करने जाते थे। लेकिन होता था क्या पता है, वो सामने वाले की आंखों में नहीं देख रहे हैं,
वो अपने पास जो चीज है वो तो बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, बोले जा रहे, लेकिन वो सामने वाले की आंखों में नहीं देख रहे कि क्या वो उसकी बात के मजा ले रहा है या उसको बोर हो रहे हैं। मैं आज आपके सामने चीजें जो शेयर कर रहा हूँ, अगर वो चीज में आप बोर हो रहे हो ना, तो क्या करोगे, आप कुछ ना कुछ अपने आसपास जो चीजें पड़ी उसको उठा लोगे, ये सब करोगे, मोबाइल देखने लग जाओगे, ये सारी चीजें करोगे। लेकिन अगर आपको मेरी चीजों में मजा आ रहा है ना, आप सीधा बैठ के आप मेरी बात को सुनोगे। तो दैट्स कॉल्ड द मैटर ऑफ प्रैक्टिस। ये धीरे 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 मेरे को समझ में आया कि मैं हर इंसान को ऑब्जर्व करता था। जब जब मैं इंसान को मतलब मैंने ये बहुत टाइम से, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, 4.5 साल से ही बैटर्न कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व करता था, अच्छा इसका एक्सप्रेशन ये हुआ, मेरी ये बात से ये असर पड़ा, राइट, अच्छा मैं ये जब बोल रहा हूँ तो इसको इंटरेस्ट हो रहा है, इसको इंटरेस्ट नहीं हो रहा है। वो मैटर ऑफ प्रैक्टिस से मैं ऑब्जर्व जज करने लगा कि ये बंदा विनर है या वे बंदा लूजर है, राइट। आगे बात करते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ लर्निंग अ ह्यूमन बिहेवियर। उसका ह्यूमन बिहेवियर, वो किस तरीके से आपके सामने देख रहा है, आपकी बातों को समझ रहा है, आपसे सवाल पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, वहां से पता चलता है कि क्या वो सच में आपके साथ आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है। इट इज अ मैटर ऑफ ऑन ग्रोइंग क्रॉसिंग। आप वो सिलेक्शन के टाइम पे और वर्किंग के टाइम पे, दोनों के टाइम पे आपको पता चलता है कि नहीं, ये सच में ये जो बंदा मेरे साथ आ रहा है या आने वाला है, राइट, या आ चुका है, वो बंदा सच में वो लीडर है, लूजर है या विनर है, राइट। बट द पॉइंट इज दैट आप एक मशीन के तौर पे हर दिन सेम तरीके से बिजनेस मत करना। आपको हर दिन नया 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 तरीके से बात करनी पड़ेगी और आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि लोगों का बिहेवियर क्या है, लोग किस तरीके से बात करते हैं। अच्छा, लोगों ने ये पॉइंट, आपने जब ये पॉइंट बोला तब उन्होंने ये सवाल किया, तो इससे मतलब मेरे को समझ में आना चाहिए कि वो मेरा बंदा मेरे साथ बिजनेस में आना चाहता है कि नहीं आना चाहता है, वो बंदे को पैसा कमाना है कि नहीं कमाना है, उसको नेटवर्क मार्केटिंग करनी है नहीं करनी है। वहां से आपको समझ में आना चाहिए। देर इज नो शॉर्टकट्स, देर इज नो शॉर्टकट्स, राइट। आप, मैं यहाँ पे एक आपको एग्जांपल दूं प्रतीक सर का। ही इज अ रियली वंडरफुल। मतलब सामने वाला उनके साथ में बोल रहा है या उनके ऑपोजिट में बोल रहा है, उनको ऑन द मोमेंट पता चल जाता है। सर, मैं आपके साथ बात करने में ये मैंने चीजें ऑब्जर्व की है, राइट, कि वो उनको ऑन द मोमेंट पता चल जाता है। और जब जैसे ही उनको पता चल जाता है, वो उनका जो अपना स्पीच है, जो अपना जो बात करने का तरीका है, जो भी चीज है, वो ऑन द मोमेंट चेंज कर देते हैं और दूसरे तरीके से वो बात को कन्विंस करवाने में लग जाते हैं। द पॉइंट इज दैट ही हैज डन प्रैक्टिस। इतनी कम उम्र में भी उनको कैसे ये सारी चीजें मालूम चली, क्योंकि वो बार बार फील्ड में जाके, बार बार लोगों को मिलके, बार बार बातें करने से उनको समझ में आया कि ह्यूमन बिहेवियर क्या है, सामने वाले की चीजें क्या है, सामने वाला किस तरीके से रिएक्ट करता है और मेरे को किस तरीके से आंसर देना है, राइट। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि वो विनर है रिक्रूटमेंट। अब बात है कि मुझे रिक्रूटमेंट क्यों करना है। बहुत सिंपल सी चीज है। पहली चीज कि मुझे नेगेटिव फील नहीं होना चाहिए। मुझे रिक्रूटमेंट इसलिए करना है कि मुझे नेगेटिव फील नहीं हो। सुनने में अजीब लगेगा ना, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाऊं। आप किसी बंदे को मिलने गए, आपने उसको बहुत 1 घंटे के अंदर पूरा प्लान, प्रेजेंटेशन सब कुछ बताया, बाद में वो बंदे ने ना बोल दिया, क्या हुआ, आप नेगेटिव हो जाओगे। अच्छा, आपने वो बंदे को मतलब बहुत सारा कन्विंस करके बिजनेस में लाए, राइट, वो बंदा आया, आपने उसको सपोर्ट दिया, राइट, आप उसके साथ मीटिंग्स में गए, वो सारी चीजें की, बाद में वो बंदे ने काम नहीं किया, क्या हुआ, आप नेगेटिव हो गए। ठीक उसी तरह जब आप उसको एक अच्छा फैमिली बोनस बना के देते हो, अच्छी इनकम जनरेट करके देते हो, और फिर वही बंदा जाके बोलता है नहीं यार, ये इंसान अच्छा नहीं है, बिजनेस अच्छा नहीं है, सिस्टम अच्छी नहीं है, सागर सर अच्छे नहीं है, क्या होगा, आप नेगेटिव हो गए। तो दैट्स वाई जब आप अपनी टीम में जिस लोगों को ले रहे हो, जिस लोगों को सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो लोग ऐसे होने चाहिए जिसकी वजह से आपको पॉजिटिव फील हो। आपको समझ में जाना चाहिए कि वो बंदा ना बोल रहा है, इसका मतलब ये है कि वो नहीं आना चाहता, मुझे उसको लेना ही नहीं है। वो क्या डिसाइड करेगा, मैं डिसाइड करूंगा कि वो मेरे साथ बिजनेस में आएगा कि नहीं आएगा। उसके पास चॉइस नहीं है, मेरी चॉइस है कि मैं इसको मेरे साथ बिजनेस में लूंगा या नहीं लूंगा, राइट। तो आई शुड नॉट फील नेगेटिव, फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरा, मेरा बिजनेस डाउन नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैं अच्छे लोगों को रिक्रूटमेंट करूंगा। मैंने फिर से बोला, मैं इन्फोसिस में जाऊंगा, इन्फोसिस वालों को लगेगा कि प्रकाश के अंदर क्वालिटी नहीं है, तो वो लोग मेरे को नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि उनको उनका बिजनेस बढ़ाना है। उनको मेरे को सिर्फ सैलरी देने से मतलब नहीं है, उनको उनका बिजनेस बढ़ाना है। तो मेरा बिजनेस डाउन ना जाए, इसलिए मुझे रिक्रूटमेंट करना है। मेरी टीम की सक्सेस रेशियो ऑलवेज हाई हो, इसलिए मुझे रिक्रूटमेंट करना है। मेरे पास क्वालिटी पीपल आए जो डुप्लीकेशन कर सके, मुझे इसलिए चाहिए, मुझे इसलिए रिक्रूटमेंट करना है, राइट।
आई शुड हैव अ लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन फ्यूचर। जब आपने अच्छे लोगों को रिक्रूटमेंट किया है तो लोग, आप जिस तरीके से काम करें, जिस तरीके से एक एंथुसियाज्म के साथ काम करें, कल जाके आपके लीडर्स लोग, आपके फॉलोअर्स लोग उसी एंथुसियाज्म के साथ काम करेंगे, उसी के साथ वो टीम को सपोर्ट करेंगे ना, तो आपका काम आधा हो जाएगा, एक टाइम के बाद उससे भी आधा हो जाएगा, राइट। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो जाए, इसके लिए आपको रिक्रूटमेंट करना है, राइट। चलिए आगे बात करते हैं कि व्हाट इट मींस अबाउट रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट यानी क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ पर्सन, finding a true partner for your business, allowing them to match your vibes। रिक्रूटमेंट यानी कि ऐसे लोग आपके साथ आए जिनके वाइब्रेशंस, जिनके विचार, जिनकी सोच आपके साथ मैच करें, राइट। मेकिंग अ टीम ऑफ एक्टिव एंड सेल्फ डिपेंडेंट पीपल, ये होता है रिक्रूटमेंट। ऐसे लोगों की टीम बनाए हम जो एक्टिव है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है। मैं अगर मेरी टीम की बात करूं, मेरी टीम में मान के चलो वेंकट सर है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है। अच्छा, वेंकट सर की टीम में सुधीर सर ले लो, कसानी राजू सर ले लो, विनोदिनी मैम ले लो, संतोष सर ले लो, राइट, प्रशांत सर ले लो, ये सारे लोग क्या है? इंडिपेंडेंट है। हर लोग अपने तरीके से लॉग इन करेंगे, अपने तरीके से बिजनेस मीटिंग करेंगे, अपनी तरीके से ट्रेनिंग मीटिंग करेंगे, अपनी तरीके से जूम मीटिंग करेंगे, लेकिन सब लोगों का गोल एक ही है, सक्सेसफुल होना है। तो वो, तो वेंकट सर ने क्या किया? अच्छे अच्छे लोगों को रिक्रूटमेंट किया, उनको अच्छे अच्छे लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, राइट, और एक्टिव लोगों की टीम बना दी, ठीक है। अब जब आप रिक्रूटमेंट करने जाओगे तो आप कौन कौन सी चीजें देखोगे कि सामने वाले में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए? क्लियर? उनको पहली चीज जो होनी चाहिए, किसी भी सवाल का जवाब वो खुद से भी ढूंढ सके। किसी भी सवाल का जवाब वो खुद से भी ढूंढ सके। मेरी टीम में बहुत सारे लोग हैं, मेरे को मैसेज करते हैं, सर पैरालिसिस का रिजल्ट भेजो ना। अरे भाई, YouTube पे अवेलेबल है, क्या तुम अगर YouTube पे जाके ई बायोटोरियम पैरालिसिस सर्च करोगे तो रिजल्ट आएगा ना, बट दे आर नॉट डूइंग। तो अगर मैं देखूंगा कि मेरी टीम में एक्टिव लोग कौन है जो खुद से रिजल्ट ढूंढ लेंगे, खुद से YouTube पर सर्च कर लेंगे, खुद से गूगल पे सर्च कर लेंगे, खुद से अगर कोई भी चीजें रही तो वो सर्च कर लेंगे, नहीं हुआ तो मेरे से पूछेंगे सर इसका जवाब क्या होगा, बाद में जाके मेरे को पूछेंगे। बट द पॉइंट इज दैट कि वो खुद से अपने आंसर्स खुद से ढूंढे। ऐसा नहीं बट हर बार अपलाइन को दोल दिया, यार ये मेरे को भेजो, ये पॉइंट मेरे को भेजो, ये चीजें मेरे को भेजो, ऐसा नहीं। दे आर लाइक दैट, वो खुद से अपने आंसर्स ढूंढेंगे, नंबर वन। दूसरा, एबल टू लर्न अबाउट कंपनी, कंपनी के बारे में खुद से समझेंगे, खुद की एक नोट्स बनाएंगे कि मुझे कंपनी के बारे में क्या बोलना है, प्रोडक्ट के बारे में उनको क्या बोलना है वो खुद से सीखेंगे, रिजल्ट्स कैसे लेना है वो खुद से सीखेंगे, और ये सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, और वो खुद से वो चीजें वो यूट्यूब पे खुद से ढूंढ सके। तो वो उनके अंदर वो खुद करने की वो टेक्निक होनी चाहिए। एबल टू ट्रैवल अक्रॉस डिफरेंट सिटीज एंड स्टेट्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपका बिजनेस नहीं हो रहा है, आपकी टीम काम नहीं कर रही है, तो आप कहीं ना कहीं देख लेना, क्योंकि वो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे, अलग अलग सिटी में खुद नहीं जा रहे, अलग अलग स्टेट में खुद नहीं जा रहे। अरे वो छोड़ो, वो आपके बिना उसी सिटी के अंदर, आपके शहर के अंदर ही वो अलग अलग जगह पे मीटिंग करने नहीं जा रहे। जब ये लोग नहीं करेंगे ना, तब आपका बिजनेस नहीं जाए। तो आपको कौन से लोग चाहिए, ये बिजनेस के अंदर कौन से लोग चाहिए जो अलग अलग सिटीज के अंदर ट्रैवल कर सके, अलग अलग स्टेट के अंदर ट्रैवल कर सकते। यहाँ पे एक जस्ट मैं पॉइंट ऐड करता हूँ कि मैंने जब ये चीजें समझी थी, मैं 1.5-2 साल बाद मेरे को समझ में आया कि मैं ई बैटर में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो रहा हूँ। इनिशियली 1.5 साल के अंदर मैंने सिर्फ 5 लाख रुपए कमाए थे, तो मेरे को समझ में आया कि प्रॉब्लम इज व्हाट, कि मैं लोगों का जो सिलेक्शन कर रहा हूँ ना, वो सिलेक्शन गलत कर रहा हूँ। अच्छा, मेरी टीम में लोग थे कौन? अहमदाबाद के लोग थे, या तो बहुत ज्यादा एज वाले थे, या तो जो कम एज वाले थे वो लोग जॉब कर रहे थे। अच्छा, वो लोग ट्रैवल करने ही नहीं चाहते। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरी मेरी जो बिजनेस के अंदर मैं किसको लाऊंगा। इसे अगर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको अच्छा लगे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, रिजल्ट क्रिएट कर सकते हो, मेरी तरह भी यहाँ पे ब्लैक डायमंड बन सकते हो, राइट, दैट इज द पार्ट। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बात क्या है, कि मैंने एक डिसीजन लिया कि मेरी टीम में 25 की उम्र से लेके 45 के उम्र के लोग ही आएंगे। मैंने ये डिसीजन लिया। मैंने रिक्रूटमेंट के में दूसरी चीज डाली कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जिनको फ्रीडम के साथ काम करना है, जो अलग अलग सिटीज के अंदर या स्टेट के अंदर ट्रैवल कर पाएंगे, मुझे ऐसे लोग चाहिए। अब हमारा बिजनेस घूमने फिरने का है, वहां पे अलग अलग लोगों को मिलने का है, तभी जाके ये होगा। तो पॉइंट इज दैट
कि हमको ये कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। अगर आप सोचो आपकी टीम में आपने किसी 55 साल को 60 साल के इंसान को ले लिया, अच्छा वो बोल रहा है नहीं मैं घर पे बैठ के ही काम करूंगा, मैं यहाँ पे ही काम करूंगा, बिजनेस नहीं बढ़ेगा। मैं यहाँ पे महीने में या 15 दिन में या 10 दिन में एक बार फैमिली बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर दिन कैपिंग की बात कर रहा हूँ। आपको हर दिन कैपिंग चाहिए। सी आज मेरे को महीने का 9 लाख रुपए आता है, क्यों आता है? सुबह शाम कैपिंग होता है तब जाके आता है। तो मैं आपको हर दिन कैपिंग की बात कर रहा हूँ कि आपको अगर ये चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा। आपको ऐसे लोग चाहिए जो डिफरेंट सिटीज और स्टेट के अंदर ट्रैवल कर सके। आपको ऐसे लोग चाहिए जिसको किसी से भी बात करने में डर ना लगे। वो सामने वाला अमीर हो गरीब हो कौन सी एज का हो, वो डर ना लगे। ऐसे इंसान चाहिए जो हर किसी के साथ बात कर सके। आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपकी बातों को सुने और आपकी बातों को समझे, ना कि आप जो बोल रहे हो उसके सामने वो जस्टिफिकेशन देना शुरू करे। मैं बहुत बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरी टीम में एक दो इंसान थे, मैं उनको बोलता था सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये देख नहीं नहीं ये तो ये इसलिए हुआ था ना, इसलिए मैंने ऐसा किया था ना, इसलिए ये मेरे को ये करना पड़ा। सी आई डोंट वांट जस्टिफिकेशन, आई जस्ट वांट कि मैंने आपके सामने आपकी चीज रखी है कि आप ये कुछ मिस्टेक्स कर रहे हो, वो मिस्टेक्स की वजह से आपको बिजनेस नहीं आ रहा है, तो आप सिंपली क्या करो यहाँ पे, आप सिंपली यहाँ पे क्या करो, इस चीज को इंप्रूव करो। जस्टिफिकेशन देने से क्या वो चीजें चेंज हो जाएगी? नहीं होगी ना। वो वरना बाद में करता था क्या, फिर से वही तरीके से बिजनेस करता था, फिर से वही सिस्टम के साथ काम करता था, क्योंकि उसने ना तो मेरे को सुना ना तो मेरे को समझा। और मामला ये हुआ, आज वो बिजनेस नहीं कर रहा है, वो अपनी जॉब में स्ट्रगल कर रहा है। मैं लास्ट बार भी उसको मिला था, वो अपने घर की परिस्थिति की वजह से रो भी रहा था। मैंने उसको बोला था यार इतना अच्छा सा बिजनेस था, तुम अगर मेरे सिस्टम से जाते तो कितना अच्छा था। राइट, द पॉइंट इज दैट आपके आपके आपको ऐसे लोग चाहिए। सी अगर मैं मेरी बात करूं, धर्मांग सर मेरे को जो भी कहते हैं मैं करता हूँ, मैं सुनता हूँ समझता हूँ उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ और मैं रिजल्ट्स क्रिएट करता हूँ। अभी 2 दिन पहले मैं धर्मांग सर को बोल रहा था सर अगर आज मैं ये बिजनेस से 2 करोड़ कमाया तो ओनली द मेन रीजन इज दैट यू, आपने मेरे को उस दिन जो सलाह दी थी वो सलाह की वजह से मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया और वो चीजें मैंने समझी और मैंने वहां से काम करना स्टार्ट किया। आज मैं सक्सेसफुल हूँ। राइट, चलिए एबल टू क्वेश्चन पॉइंट टू पॉइंट, ऐसे लोग जो पॉइंट टू पॉइंट, बहुत सारे लोग होते हैं। अच्छा मतलब मैं मेरी टीम के ही बार कॉल करें सर गुड मॉर्निंग, अब जब तक मैं गुड मॉर्निंग का आंसर नहीं दूं वो गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, मैं वो आगे कुछ नहीं बोलेगा। सर कैसे हो ये सब, मैं उनको बोला सर मैं बिजी हूँ लेकिन फिर भी मैंने इंपॉर्टेंट समझ के मैंने आपको कॉल किया है, यू जस्ट लेट मी नो कि आपका काम क्या है। ऐसे मैंने कुछ लोगों को मेरे को बोलना पड़ता है और कुछ लोगों को डायरेक्टली नो गुड मॉर्निंग नथिंग, सर ये पॉइंट क्या हुआ, ये मेरा पेमेंट अटका हुआ है, ये सारी चीजें प्लीज आप क्लियर करवा दो, खत्म बात हो गई। उनको कुछ भी सवाल पूछना है डायरेक्टली, तो ऐसे लोग चाहिए जो पॉइंट टू पॉइंट बात करें, घुमा फिरा के बड़ी बड़ी लंबी बात नहीं, पॉइंट टू पॉइंट बात करें। राइट, तो ये सारे जो लोग होंगे वही सच्ची तरीके से आपकी टीम को डेवलप करेंगे। राइट, और सबसे बड़ी चीज, ऐसे लोग जिनको बड़ा पैसा कमाना है, जिसको पैसा नहीं कमाना ना वो कुछ नहीं। मैं अभी लास्ट टाइम में कार लेने गया था, वहां पे जो कार डिलीवरी जो सेल्स मैनेजर था जो मेरे को असिस्ट कर रहा था, राइट, फिर हम एक बैठे थे और मैंने उसको बोला कि भाई तुम क्या मतलब कितना सैलरी है, तो बोला कि मेरा 15,000 का सैलरी है। अच्छा मैंने कहा ठीक है चलो एक बार मैंने कहा मेरी कार डिलीवरी हो जाए मैं कार ले लूं, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा तो आप मेरे के साथ बिजनेस करिएगा, आप मैं महीने का आपको 15-20 हजार रुपया मैं आपको महीना का दूसरा एक्स्ट्रा कमा के दे सकता हूँ। मैंने उसको ऐसा बताया। नहीं नहीं सर मेरे को टाइम नहीं मिलता है। अब मैं यहाँ पे समझ गया, मैंने आगे उसको कुछ नहीं बोला, मैं यहाँ पे समझ गया कि उसको पैसा ही नहीं कमाना है, क्योंकि जिसको पैसा नहीं कमाना है उसको आप क्या कर पाओगे, क्या दे पाओगे, कुछ नहीं ना। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। अब रिक्रूटमेंट स्टेजेस कहाँ है, रिक्रूटमेंट कहाँ कहाँ पे आपको करना पड़ेगा, कौन से स्टेज पे आपको रिक्रूटमेंट पे फिर से सोचना पड़ेगा। तो पहला स्टेज जब आप लिस्ट बना रहे हो तब आपको रिक्रूटमेंट के पे सोचना है, जब आप पर्सनल मीटिंग कर रहे हो तब भी आपको रिक्रूटमेंट पे बात करनी है, सोचना है कि अच्छा मुझे यहाँ पे मुझे क्या करना है। राइट, जब आप लोगों को एजुकेशन दे रहे हो वहां पे भी आपको रिक्रूटमेंट पे जाना है। आपको जब फील्ड पे सपोर्ट करने की बात आए, किसी को फील्ड पे सपोर्ट करने की बात है वहां पे भी आपको रिक्रूटमेंट देखना है, और जब आपको लीडरशिप ट्रांसफर करनी है वहां पे भी आपको लीडर देखना है, और सबसे बड़ी चीज जब आपको स्पीकर का सिलेक्शन करना है तब भी आपको रिक्रूटमेंट करना पड़ेगा। आप मेरे को बताओ, आप इतने दिन से जो बुट कैंप देख रहे हो, क्या आपको लगा कि प्रतीक सर ने ये स्पीकर को गलत डाल दिया? नहीं देखा ना, ही नोज दैट, प्रतीक सर को भी मालूम है।
कि मुझे कैसे लोगों को स्पीकर के तौर पे लाना है, राइट। सो दैट इज अगेन अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। आज हम यहाँ पे सब चीजों पे बात करेंगे, राइट। रिक्रूटमेंट स्टेजेस पे हम पहली चीज देखते हैं कि लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट बनाने में मेरा जो टेक्निक है, मेरा टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेरा टेक्निक है मेंट कैटेगरी, MENT, मेंट कैटेगरी। मेंट कैटेगरी में पहला एम आता है कि क्या वो बंदा मनी में इंटरेस्टेड है, अगर है तो यस। दूसरा, क्या वो बंदे के पास ऑथोरिटी है डिसीजन लेने की, मतलब मैंने उसको प्लान समझा दिया। अगर मान के चलो मैं किसी घर पे किसी की लेडी के घर पे गया, मैंने उसको प्लान समझा दिया और वो प्लान समझाने के बाद बोलती नहीं नहीं मेरे को हस्बैंड को दिखाना पड़ेगा। तो अगर मुझे ये पहले से मालूम है कि उसकी अथॉरिटी नहीं है बिजनेस में आने की, तो मैं क्या करूंगा, वो लेडी को उसके हस्बैंड के साथ मीटिंग करूंगा। क्यों? क्योंकि वो एक ही घंटे के अंदर मैं दोनों को समझा दूंगा और दोनों में से जिस किसी को डिसीजन लेना है वो ले सकेगा। फिर वो तो नहीं बोलेंगे ना हस्बैंड कि मेरे को वाइफ को पूछना पड़ेगा, और वाइफ नहीं बोलेंगे मेरे को हस्बैंड को पूछना पड़ेगा। दोनों को मैंने सामने। तो पॉइंट इज दैट मैंने एक चीज डिसीजन, जब मेरी डाउनलाइन मेरे पास आएगी मैं उसको पूछूंगा कि क्या सच में वो बंदा पैसे के लिए इंटरेस्टेड है। यस। जो बंदा पैसे में इंटरेस्टेड नहीं है ना, तो प्रकाश उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। ये बात मैं ओपनली बताता हूँ। मुझे बीपी, डायबिटीज, थायराइड ये बीमार ये ठीक करने में इंटरेस्ट नहीं है। मुझे लोगों के फाइनेंशियल प्रॉब्लम ठीक करने में इंटरेस्टेड है। मैं कभी बीमार लोग नहीं ढूंढता, मैं ऐसे लोग ढूंढता हूँ जिसको पैसे की जरूरत है, क्योंकि वही बंदा आपको पैसे कमा के दे सकता है जिसको पैसा चाहिए, राइट। तो मैं चीजें देखूंगा कि अच्छा उसको अथॉरिटी, तो अथॉरिटी में अथॉरिटी है, वो बंदा खुद डिसीजन ले पाएगा, पेमेंट डाल पाएगा, तो ही मैं उसके साथ मीटिंग करूंगा। अगर मैं किसी कॉलेज स्टूडेंट्स के पास गया, वो बोलेगा नहीं नहीं मेरे को पापा को पूछना पड़ेगा, तो मैं उसको वो मीटिंग उसके पापा के साथ दिखाऊंगा। बाद में जाके वो ना बोले कि अच्छा मेरे पापा को पूछना पड़ेगा और मेरे को फिर से दूसरी मीटिंग करनी पड़े। तो आई शुड डिसाइड कि जब मेरी डाउनलाइन मेरे को पूछेगी सर हमको इसको मिलने जाना है, तो मैं उससे पहले लिस्ट मांगूंगा और लिस्ट में पूछूंगा क्या वो पैसे में इंटरेस्टेड है, क्या उसकी अथॉरिटी है, एन यानी नीड, उसकी नीड है, प्रोडक्ट या बिजनेस को लेके उसकी नीड है। मैंने बहुत सारे लोग देखे हुए, नहीं नहीं सर हम तो बहुत हेल्दी है, हमको प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। बात खत्म। मैंने पूरा 1 घंटा समझाया, सामने लास्ट में जाके वो रहा नहीं हमको कोई जरूरत नहीं। अच्छा मैं बोलता हूँ सर चलो एक बात छोड़ो, प्रोडक्ट छोड़ो, अब बिजनेस को देखो। नहीं नहीं हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं। अब क्या? कुछ नहीं। वो गलत नहीं है, सामने वाला इंसान गलत नहीं है, सच में उसको प्रोडक्ट और बिजनेस की जरूरत नहीं है, मैं उसके पीछे क्यों पढ़ूं? मैं ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जिनको प्रोडक्ट की जरूरत है, जिनको बिजनेस की जरूरत है। आई शुड डिसाइड यार। उसके नाम उसको जरूरत नहीं, ना बोल दिया, खत्म। प्रॉब्लम उसमें नहीं, प्रॉब्लम अब मेरे में होनी चाहिए कि मैं नया कौन सा लेके आऊंगा। और मैं जब नए बंदे को मिलने जा रहा हूँ, मैं पहले डिसाइड कर लूंगा क्या सच में उसको चाहिए, नहीं चाहिए। उसको नहीं चाहिए, खत्म। अपने को कोई टेंशन नहीं। अपने पास तो और भी बहुत सारे पड़े। अपने पास इंडिया के 149 करोड़ लोग पड़े हुए हैं, राइट। अच्छा उसमें से 30 लाख तो ये बैटरी में आ गए, बाकी उतने निकाल दो, राइट। तो इतने लोग पड़े हुए हैं, ठीक है। चलो, और सबसे बड़ी चीज, क्या उस पे आपको ट्रस्ट, उसको आप पे ट्रस्ट है? इस तरीके से आपको एक लिस्ट बनाना है। अब मैं थोड़ा ट्रस्ट पे बात करता हूँ। होता क्या है मालूम है? मैं मेरे घर की एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पापा का एक टाइम पे बहुत कर्जा था, और मेरे पापा ने 2-3 अलग अलग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां की, और वही लोगों को मिलते थे। और बाद में जब ई-बायोटोरियम उन्होंने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया, तो मुझे वैसे लोगों के साथ लेके जाते थे जिन्होंने ऑलरेडी उन 2-3 अलग अलग कंपनियों के बारे में बताया था या कुछ अलग स्कीम के बारे में बताया था। अब वो सामने वाला बंदा है ना, वो मेरे पापा पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहा है। उनको ट्रस्ट ही नहीं है। क्या करेगा वो बंदा? हमारी बात सुनेगा ही नहीं, सारी चीजों को अवॉइड कर देगा। दूसरा इसको मैं बोलता हूँ, ट्रस्ट को एक दूसरी चीज में बोलता हूँ, फेस वैल्यू। क्या आपका फेस वैल्यू है? अब आपका जब डाउनलाइन आपको किसी से मिलवाने ले जा रहा है, तो वो जिससे मिलवाने ले जा रहा है वो बंदा क्या आपके डाउनलाइन की इज्जत कर रहा है? क्या उसको एक अच्छा इंसान समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे तो कुछ नहीं। मेरे साथ एक मैं एक जस्ट एग्जांपल शेयर करूं, शायद आपको एक बहुत अच्छे से समझ में आए इसकी वजह से। मेरे साथ एक बंदा था, अजय सोलंकी करके एक बंदा था। अब अजय क्या था, अजय घर पे रहता था, दोनों बच्चों को संभालता था, और उसकी वाइफ जॉब करती थी, गवर्नमेंट जॉब थी, तो उसकी वाइफ जॉब करती थी। वो बंदे पर कुछ काम नहीं था, तो वो घर पे बच्चों को संभालता था। अब ये बातें उसके सारे रिलेटिव्स को मालूम थी,
और सारे जो इन-लॉज के होते हैं, मतलब साले या फिर वहां के जो जितने भी लोग होते हैं, उन सब लोगों को मालूम थी कि अजय क्या करता है, अजय घर पे रहता है। अब अजय ने 2-3 बार वो अपने रिश्तेदारों को मिलने जाता था, मैं उसके साथ में गया, राइट। हुआ ये कि वो उनकी बात सुन ही नहीं रहे थे। फिर मैंने अजय को बोला था, अजय मालूम है तुमको ये क्यों सुन नहीं रहे हो? क्योंकि वो लोग ये देख रहे हैं कि ये बंदा तो घर पे बैठा रहता है, घर पे बच्चे संभाल रहे हैं, ये बंदा हमको क्या फील्ड में सपोर्ट देगा, ये बंदा क्या बिजनेस कर पाएगा। सो दैट वाज अजय फेस वैल्यू। ही वाज अजय सोलंकी। हाँ, अजय गायकवाड़ की बात नहीं करो, अजय गायकवाड़ तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ पे पहुंच चुके हैं, राइट। तो पॉइंट इज दैट कि वो बंदे पर ट्रस्ट नहीं था। तो द पॉइंट इज दैट कि आप पे वो बंदे को अगर आप पे ट्रस्ट नहीं है तो आपके साथ बिजनेस में है, तो आपको सिंपली क्या करना है, एक पेज निकालना है, राइट, नेम मोबाइल सिटी पे डालना है, फिर उसमें मेंट कैटेगरी इस तरीके से लिखना है। आपको देखना है, अच्छा ये बंदे का नाम, वो पैसे में इंटरेस्ट है, यस, मनी में इंटरेस्ट है, यस, अथॉरिटी है, यस, ट्रस्ट है, यस, नहीं है तो नो। और फिर आप वहां पे समझ जाओगे कि अगर ये बंदे को मेरे को मिलना है कि नहीं मिलना है। दैट्स इट। क्लियर? चलिए आगे समझते हैं। तो मेकिंग अ लिस्ट मैंने आपके सामने रख दिया, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। अब जब आप पर्सनल मीटिंग करने जाओ तो पर्सनल मीटिंग स्टार्ट कैसे करनी है? तो जब भी आप पर्सनल मीटिंग जाओ तो आप उसको पहले बताओ, पहले ही मोमेंट पे बताओ, भाई हम डायरेक्ट सेलिंग पे काम कर रहे हैं। बाद में जाके लास्ट में वो ना बोले अच्छा ये जोड़ने वाला काम है, और तुम ही पहले बता दो ना ये जोड़ने वाला काम है। अब तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस डबल है। ये मैंने खुद फील किया है। जब मैं पहले लोगों को बताता था, लास्ट में वो बंदा बोल देता ना अच्छा ये नेटवर्क मार्केटिंग काम, मैं नेगेटिव हो जाता। अब मैं जवाब इसको क्या दूं? मैंने क्या किया, उल्टा किया। मैं जब गया मैं पहले ही बताता, सर मैं नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग से महीने का 9 लाख कमा रहा हूँ, मैं नेटवर्क मार्केटिंग में 4.5 साल के अंदर मैंने 2 करोड़ कमाया। अब वो बंदा मेरे को सुनेगा, मैंने ओपनली बोल दिया। जो मेन प्रॉब्लम आने वाली थी बाद में मैंने उसको पहले ही रख दी, वो वहां से मेरे को सुनेगा। और अगर नहीं सुनना है तो पहले ही आपको मना रहने दो, मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करनी, दैट्स इट, खत्म। फिर आप थोड़ा ट्राई करोगे, नहीं सर हमारी नेटवर्क मार्केटिंग अलग है, 3 दिन में पैसा देती है, राइट, 20-22% कमीशन देती है, और प्रोडक्ट बहुत सिंपल है, इतना आपने बता दिया। फिर वो आपको सुनने के लिए रेडी है कि नहीं पर हो। लेकिन पॉइंट इज दैट आप पहले दिन बताओ। डायरेक्ट सेलिंग रूल भी यही कहता है, राहुल सुदान सर ने भी आपको हमको बताया था कि हमको ओपनली बताना है कि दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग, छुपा के मत रखो। वही सिस्टम के साथ मेरे को पैसा आता है, वही सिस्टम के साथ आपको भी पैसा आता है, राइट। तो हम पूछेंगे कि आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं हो, राइट। अगर वो बोलता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, उसको नहीं मालूम हो, तो आप बोल सकते हो कि जो आज तक लोग जानते थे, वो वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग चैनल सिस्टम जो लोग जनरली जानते थे वो डायरेक्ट सेलिंग है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग क्या है कि एक नेटवर्क के थ्रू, डायरेक्ट कंपनी टू कस्टमर नहीं, लेकिन एक नेटवर्क के थ्रू एक प्रोडक्ट जो है वो बिक रहा है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग, राइट। और अगर वो बंदा बोलता है कि यस, तो उसको पूछो कि आपको कितना पैसा कमाना है, और वहां से आप बिजनेस की शुरुआत करो, प्रोडक्ट की शुरुआत करो, प्लान की शुरुआत करो। वो कमाना चाहता है तो ही आप वो अच्छे से सुनेगा ना, राइट। तो ये मेरा टेक्निक है, मैं उसको पूछता हूँ सर आपको कितना चाहिए महीने का, वो बोलेगा सर 10,000, 20,000, 25,000। मैं वहां से उसको शुरुआत करूंगा कि अब मुझे उसको क्या बताना है। लेकिन वो बोलेगा नहीं नहीं सर हमको तो कुछ नहीं चाहिए, खत्म। मेरे को भी समझ में आ जाएगा, मेरे को उसके पीछे मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। बाद में जाके वो मेरे मैसेजेस मिल रहा है, देख रहा है, उसको समझ में आ रहा है, बाद में मेरे को कांटेक्ट करेगा, वो अलग बात है। लेकिन मैं ऑन द स्पॉट जो मेरी एनर्जी जो वेस्ट हो रही है, मुझे जो नेगेटिविटी आ रही है, वो उससे मैं बच रहा हूँ, राइट। ओके, चलो आगे बात करते हैं। और यहाँ से आप एक राइट पर्सन को ढूंढ पाओगे, ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि जो बंदा पैसे के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए और प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो बंदा कभी भी आपके बिजनेस के लिए फिट नहीं बैठेगा और आपको डीमोटिवेट करेगा, वो आपको डीमोटिवेट करेगा, राइट। तो हमको क्या करना है, ऐसे लोगों को लाने से बेहतर है, डीमोटिवेट होने से बेहतर है हम लोग खुद बोलेंगे तू मेरे साथ नहीं आएगा, अपने मन में बोलेंगे कि तू मेरे साथ नहीं आएगा। होगा क्या पता है, आपका कॉन्फिडेंस डबल होगा। आपको क्या लगता है प्रकाश मेहनत नहीं करता? प्रकाश फील्ड में नहीं जाता? जाता है, आज भी जाता है, आज भी मेहनत करता है, आज भी लोगों से बात करता है, लेकिन एटीट्यूड है बॉस। मैं डिसाइड करता हूँ कि वो मेरे साथ आएगा नहीं, क्योंकि भाई मेरे को ऐसे लोग चाहिए जो 1 करोड़ कमाना चाहता है, क्योंकि जो 1 करोड़ कमाएगा वही मेरे को 1 करोड़ कमा के देगा।
सो मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तू मेरी टीम में नहीं चाहिए, और ये चीज आपको पावर देगी। यू जस्ट कीप डूइंग दैट, आपको बहुत मजा आएगा। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। अब जब एजुकेशन देने की बात आए, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना, एजुकेशन देने की बात आए तो आप जब जूम सेशन क्रिएट कर रहे हो, सेमिनार प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हो, 1-to-1 लर्निंग क्रिएट कर रहे हो, अगर वो बंदा सीखने के लिए रेडी है, एक्शन लेने के लिए रेडी है, रिजल्ट्स क्रिएट करने के लिए रेडी है, तो ही आपका सच्चा फॉलोवर है। फिर से रिपीट करता हूँ, आप जूम सेशन, सेमिनार प्रोग्राम, 1-to-1 लर्निंग क्रिएट कर रहे हो, और आप जब वो बंदा, सामने वाला बंदा सीखने के लिए रेडी है, उसको अप्लाई करने के लिए रेडी है, एक्शंस करने के लिए रेडी, रिजल्ट लेने के लिए रेडी, तो ये आपका राइट फॉलोवर है। और मैं चाहता हूं ऐसे लोगों को ही आप एजुकेशन दो। आज अभी आप देखो ना, तो 442 पीपल ही ज्वाइन हुए हैं। क्यों? उतने ही लोग हैं जो चाहते हैं कुछ सीखना, कुछ लाइफ में इंप्लीमेंट करना, एक्शंस लेना, रिजल्ट्स क्रिएट करना। और प्रतीक सर ने ऐसे ही लोगों को यहाँ पे ये जूम सेशन में अलाउड किया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनको मालूम है कि मैं अच्छे लोगों को, क्वालिटी लोगों को, जो सच में कुछ करना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों को ही ट्रेनिंग दूंगा। वो चाहते थे मतलब 249 रुपीज की फीस नहीं रख के वो सबके लिए ओपन टू ऑल कर सकते थे ना, वो 1000 लोग हो जाते ना, 1000 से ज्यादा हो जाता, यूट्यूब पे चलाना पड़ता। बट ही नोज वेरी वेल, सर मेरे को हर किसी को ट्रेन नहीं करना है। जो सच में अपनी लाइफ में कुछ डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं, मुझे ऐसे लोगों को ट्रेन करना है। तो ये चीज मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप वेन्यू प्रोग्राम क्रिएट करते हो, जूम सेशन क्रिएट करते हो, आप अपनी टीम को फोर्सफुली कहते हो जूम सेशन में आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे भाई, वो खुद सामने से जुड़ना चाहिए, उसको खुद सामने से लगना चाहिए कि मुझे वहां पे जाके कुछ ना कुछ चीजें सीखनी है। राइट, तो जब आप एजुकेशन देने की बात है, तब भी आप सिलेक्ट करोगे कि मैं किसको एजुकेशन दूंगा, जो मेरी बात सुनेगा, जो एक्शन लेगा, जो रिजल्ट्स क्रिएट करेगा, मैं उसको ही एजुकेशन दूंगा। दैट इज अगेन पार्ट, क्योंकि अगेन मैं आपको बोलता हूं, ये सारी चीजें आपको या तो मोटिवेट करेगी या तो डीमोटिवेट करेगी। राइट, दैट्स व्हाई यू नीड दैट। ओके, सो यू विल हैव टू डिसाइड दैट you will give whom to you will give training। आप किसको ट्रेनिंग दोगे वो आपको डिसाइड करना है। एंड गिविंग नॉलेज और ट्रेनिंग टू दैट पर्सन हु डोंट लाइक यू। ऐसे इंसान को ट्रेनिंग देना जो आपको पसंद नहीं करता और जो लगता है कि उसको सब मालूम है, वो चीज आपको डीमोटिवेशन देती है। रिपीट करता हूं, ऐसे इंसान को ट्रेनिंग या नॉलेज देना जो आपको पसंद नहीं करता और जो ऐसा समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, वो चीज आपको डीमोटिवेशन देगी। तो बेहतर है आप ऐसे लोगों को मोटिवेट करो, ऐसे लोगों को ट्रेनिंग दो, ऐसे लोगों के साथ काम करो कि जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगी। अच्छा साला मैंने कुछ जबरदस्त किया है। राइट, सो अगेन दैट इज अ पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। क्लियर? एंड ऑन टाइम, अब बात करते हैं ऑन टाइम सपोर्टिंग समवन इन फील्ड। ठीक है, मेरी टीम में 10 लोग हैं। ठीक है, अब मैं किसके साथ फील्ड में जाऊं, मैं किसको कंटिन्यूअसली सपोर्ट करूं? राइट, तो वो पर्सन, आप उसको जाना है तो कुछ रूल कि जिस इंसान के साथ आप जा रहे हो, क्या उसको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में मालूम है? क्या उसको राइट इंफॉर्मेशन ऑफ पर्सन क्या वो आपको दे रहा है? क्या उसको सामने वाला इंसान जिसको हम मिलने जा रहे हैं उसमें उसका इंटरेस्ट क्या है वो आपको बता रहा है? क्या वो बिजनेस एटिकेट्स जानता है? क्या ये सारी चीजें वो बंदा जानता है? मैं उसी के साथ बिजनेस में जाऊंगा। अब क्यों मैं आपको बताऊं, अब जिसको प्रोस्पेक्टिंग ही नहीं मालूम है वो तो डायरेक्टली उसको कॉल कर देगा, ठीक है हम लोग आ रहे हैं भाई मिलने, बिजनेस मीटिंग करने के लिए आ रहे हैं। हम लोग गए, उसको कुछ मालूम नहीं भी हम क्यों आए, किस लिए आए, कुछ नहीं, खत्म हो गया। उसको एडिफिकेशन नहीं मालूम है कि जब वो अपलाइन को साथ में लेके जाएगा तो अपलाइन की क्या क्या बातें करनी उसको नहीं मालूम है। बिठा देगा, सर ये हमारा रिश्तेदार है, बहुत अच्छा है, कमाता है, लो आप अभी इससे बात करो, खत्म। और वो रिश्तेदार की तारीफ हो गई, वो तो ऐसे बैठा है भाई। दैट्स अ पॉइंट। तो आपकी टीम का बंदा जो ये चीजें जानता है, अगर उसके साथ जाओगे आपको काम करने में मजा आएगा। ये सारी चीजें देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली फील्ड में फॉलो की है, मैंने देखी हुई है, फील किया हुआ है। राइट, अच्छा अब दूसरी चीज, अब मान के चलो विवेक सर आए, विवेक सर मेरे को बोले प्रकाश सर हमको प्रतीक सर को मिलने जाना है। अब वो प्रतीक सर की जितनी भी इंफॉर्मेशन, जरूरी इंफॉर्मेशन अगर विवेक सर मेरे को दे रहे हैं ना, तो मुझे क्या उनके सामने बोलना है वो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड द पॉइंट। तो वो राइट इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन विवेक सर मेरे को प्रतीक सर के बारे में कुछ नहीं बता रहे, कुछ इंफॉर्मेशन मैं पूछ रहा हूँ, नहीं सर वो तो मेरे को मालूम नहीं, तो क्या होगा?
मेरे को वहां पे जाके मेहनत करनी पड़ेगी और बाद में जाके मेरे को समझ में भी आएगा, अच्छा उसको पैसे में इंटरेस्टेड है ही नहीं, तो दैट्स अ पॉइंट। अच्छा, प्रतीक सर को क्या पसंद है? विवेक सर बोल रहे हैं प्रतीक सर को मूवी देखना बहुत पसंद है, प्रतीक सर को गाड़ी चलाना बहुत पसंद है, राइट? तो ये चीजें मैं इसको कनेक्ट करके मैं कुछ उनके साथ बात कर सकता हूँ, उनका इंटरेस्ट तो मैंने जान लिया, वहां से मैं कुछ बात कर सकता हूँ, राइट? और बिजनेस एटिकेट्स, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके से कपड़े पहनना है, किस तरीके से मतलब चीजों को एक्सप्लेन करना है, एडिफिकेशन क्या करना है, ये सारी बिजनेस एटिकेट्स में आते हैं। वो सारी चीजें जानना, अगर वो जानता है तो ऐसे लोगों के साथ जाऊंगा तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा और उसका भी काम बढ़ेगा और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, राइट? इफ योर टीम मेंबर डजंट अलाउ दिस स्टेप्स, आपके टीम मेंबर अगर ये सारे स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं तो ही विल वेस्ट योर, वो खुद का टाइम और अपना टाइम दोनों का टाइम वेस्ट करेगा, अगर ये सारी चीज उसको नहीं मालूम है तो, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। सो इट्स बिकम इम्पोर्टेंट कि आप किसको फील्ड पे सपोर्ट करें, वो आपके लिए बहुत मायने रखता है, राइट? ओके, अब बात आता है कि जब मुझे लीडरशिप ट्रांसफर करनी, तो लीडरशिप ट्रांसफर करने के लिए मुझे ये चीज देखनी चाहिए। लीडरशिप ट्रांसफर का मतलब है कि वो डुप्लीकेशन ऑफ लीडरशिप, मैं जिस लीडरशिप के साथ काम कर रहा हूँ क्या वही लीडरशिप के साथ मेरी डाउनलाइन काम कर पाएगा, राइट? वो होता है डुप्लीकेशन होता है, राइट? अब समवन आपके एक्शंस को, आपकी कॉपी, आपकी ट्रेनिंग को, आपकी स्पीच को, आपके एथिक्स को अगर वो कॉपी करने के लिए रेडी है तो आप उसको लीडरशिप उसी मोमेंट पे हैंड ओवर कर सकते हो, लेकिन वो आप जिस तरीके से काम कर रहे हो वो इस तरीके से काम करने के लिए रेडी नहीं है। आप जिस तरीके से ट्रेनिंग दे रहे हो उस तरीके से वो देने के लिए ट्रेनिंग नहीं। आप जिस तरीके से लोगों को स्पीच दे रहे हो वो उस तरीके से स्पीच देने के लिए रेडी नहीं। और आपके जो इथिक्स है, अच्छे इथिक्स है, लोगों को साथ लेके चलने के इथिक्स है, लेकिन उसके इथिक्स कुछ अलग है, लोगों को तोड़ने का, लोगों का फैमिली बोनस रोकने का, ऐसे कुछ इथिक्स है, तो समझ लेना कि ऐसे लोगों को लीडरशिप नहीं दी जाएगी, राइट? दैट्स अ पॉइंट। अगर आपकी जो लीडरशिप है, आपकी लीडरशिप से आपकी टीम कमा रही है, समझना बहुत ध्यान से, आपकी लीडरशिप से आपकी टीम कमा रही है, आपने किसी को लीडरशिप दे भी दी, लेकिन वो बंदे से की लीडरशिप की वजह से आपकी टीम कमा नहीं रही है, उल्टा बैठ गई है, तो आपको वो लीडरशिप वापस लेनी है, राइट? तो दैट इज अगेन पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। किसको लीडरशिप देनी नहीं देनी वो यहाँ पे हो गया, राइट? और चूजिंग द लीडर इन योर टीम इज द मेजर पार्ट ऑफ रिक्रूटिंग, बराबर, बहुत बड़ा बात, क्योंकि यहाँ से ही सारी चीजें आपने जो, आप जिस टेक्निक को समझे, जिस चीजों को समझे है, राइट, वहां से आपको जो चीजें हो वो चीजें ही आपसे आपको मिलेगी। आप समझ रहे हो बात को? क्योंकि यार आप सिंपली समझो, मेरे और प्रतीक सर की अगर टेक्निक सेम नहीं है, लीडरशिप सेम नहीं है, तो हम लोगों को कैसे मोटिवेट कर पाएंगे? प्रतीक सर को कैसे लगेगा कि मैं प्रकाश सर को मैं मेरे स्टेज पे लेके आऊं, जब अगर मैं उनकी तरह से बात नहीं करूंगा, उनकी तरह से ट्रेनिंग नहीं दूंगा, वो जिस तरीके से चाहते हैं वो इथिक्स के साथ में अगर काम नहीं करूंगा तो उनको भी नहीं लगेगा ना, सेम वे, राइट? तो दैट इज अ मेजर पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट ओनली ये नहीं है कि मैं किस इंसान को मैं बिजनेस में लेके आऊं, रिक्रूटमेंट हर मोमेंट पे है, हर मोमेंट पे, जो मैंने आपके साथ शेयर किया, राइट? आगे बात करते हैं ऑन टाइम ऑफ सिलेक्शन ऑफ स्पीकर। दिस इज रियली, मुझे कभी कभी लगता है कि ना कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जैसा बिजनेस कोई नहीं होता। आपको इतना चीजें सीखने को मिलता है, इतना चीजें सीखने को मिलता है, इट्स रियली अनबिलीवेबल। और अगर मैं आपको मैं फिर से बात करूं, जब मैंने प्रतीक सर ने मेरे को टॉपिक दिया कि सर आपको ये रिक्रूटमेंट पे बात करनी है, आई वॉज रियली हैप्पी, बिकॉज इस पे मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ। तो मैंने जब मैंने चीजें देखी तो मैंने अपनी पूरे 4.5 साल की लाइफ को एनालाइज किया है। पिछले 2 हफ्तों से मैं ये पीपीटी डिजाइन कर रहा हूँ। 4.5 साल में मैंने किस तरीके से काम किया, किस तरीके से मेरा स्टेज ऑफ माइंड था, स्टेट ऑफ माइंड था, वो सारी चीजें मैंने देखी। मैंने सारे मेरे जितने भी टीम मेंबर्स थे उन लोगों को मैंने विजुअलाइज किया, उनको देखा, फिर मेरे को समझ में आया नहीं नहीं ये सारे पॉइंट्स होने चाहिए और ये सारे पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, राइट? चलिए आगे बात करते हैं। सिलेक्शन, स्पीकर कौन होना चाहिए? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात, क्या आपका स्पीकर फील्ड वर्क कर रहा है? आपका स्पीकर फील्ड वर्क कर रहा है? क्योंकि जो फील्ड वर्क ही नहीं कर पाएगा वो सिखाएगा क्या?
जिसको फील्ड वर्क नहीं होता उसको प्रॉब्लम्स ही नहीं आ रही है। जो फील्ड वर्क करेगा उसको सही प्रॉब्लम आएगी ना। बाकी तो यूट्यूब वाला नॉलेज मिल जाएगा आपको। सबसे बड़ी चीज, क्या आपका स्पीकर फील्ड वर्क कर रहा है? नंबर 1। क्या आपका स्पीकर अपनी टीम से एप्रिसिएशन ले रहा है? क्या उसकी टीम उसकी तारीफ कर रही है, उसको गालियां दे रही है? वो स्पीकर होगा। अगर उसको एप्रिसिएशन मिल रहा है तो समझ जाओ कि वो बंदा अच्छा है। अब मेरे बारे में पूछो मार्केट में 2 से 3 लोगों को छोड़ के, अब पर्सनल वाले हैं क्योंकि वो मेरे रिक्रूटमेंट लिस्ट में नहीं थे, फिर भी आ गए, और बाकी मैं वहां पे मैंने उन लोगों को रिक्रूटमेंट नहीं किया है। 2 से 3 लोग ऐसे। बाकी अब प्रकाश के बारे में मार्केट में पूछ लो, राइट? सो दैट्स अप्रिसिएशन। क्या अपनी टीम से वो लोग अप्रिसिएशन ले रहे हैं, तो दैट कुड बी अ स्पीकर। अच्छा, क्या आपका स्पीकर डेली इनकम ले रहा है? क्योंकि एक सिंपल सी बात बताऊं यार, जो बंदा महीने का 1,00,000 नहीं कमा रहा है वो आपको 1,00,000 कमाने की ट्रेनिंग कैसे दे पाएगा? जो ये बायोटर्म के बिजनेस से रोज का फैमिली बोनस नहीं ले रहा है, रोज दिन में एक बार फैमिली बोनस नहीं ले रहा है, वो आपको फैमिली बोनस लेने की क्या ट्रेनिंग दे पाएगा? तो दैट्स द पॉइंट। तो आप उसको सिलेक्ट करके मैं उसको स्पीकर के तौर पे लेके जाऊंगा। अब उसको बोलना है, उसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको लेके आऊंगा। मैं आपको एक ओपनली ये स्टेज पे बता रहा हूँ, अहमदाबाद में एक जूम मीटिंग चल रही है, ऑल ओवर इंडिया लेवल पे चल रही है, और मैं सच बताऊं कोई इनकम नहीं कर रहा है, बस सब लोग जूम पे आके बातें कर रहे बातें कर रहे बातें कर रहे। इनकम किसी की भी नहीं है। और रिजल्ट क्या हो रहा है पता है? जितने भी जुम्मे में बैठने वाले लोग हैं ना, उनकी भी किसी की इनकम नहीं है, कोई पेमेंट खास नहीं बन रहा है। क्योंकि यार जो बंदा रोज फैमिली बोनस लेगा वही आपको सिखाएगा कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या आती है और किस तरीके से उसको डील करना चाहिए। जिस बंदे ने शादी की है ना, वही समझा सकता है कि शादी करने के फायदे क्या है और गैर फायदे, मतलब नुकसान क्या है। अब जिसने शादी नहीं की उसको क्या मालूम यार कि घर पे टाइम पे पहुंचना पड़ता है, जो भी खाना बनाए वो खाना पड़ता है, हाँ, जैसा पार्ट ऑफ जॉब। बट द पॉइंट इज, क्या आपका स्पीकर डेली इनकम ले रहा है? अगर ले रहा है तो उसको स्पीकर के तौर पे लेके आओ। क्या आपका स्पीकर मंथली 1,00,000 ले रहा है या उसकी सोच रख रहा है? क्या उसके लिए वो फील्ड वर्क उतना कर रहा है, मेहनत कर रहा है? आप उसको स्पीकर के तौर पे लेके आओ। क्या आपका स्पीकर प्रेजेंटेशन के साथ बात करता है? आप मेरे को आप सिंपल सा बताओ, ये सारी चीजें जो है मैं कागज पे लिख के आपके सामने ऐसा ही बोल दूंगा, आपको कितना याद रहेगा? नंबर 1। दूसरा, मैंने आपको इसके सामने ये प्रेजेंटेशन के तौर पे रख दिया, मैं जो बोल रहा हूँ आपको समझ में भी आ रहा है, शायद आपको नोट्स के तौर पे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले भी सकते हो। सो द पॉइंट इज दैट, क्या आपका स्पीकर प्रेजेंटेशन के साथ बात करता है? अगर नहीं करता, मैं इतना बोलता हूँ, देखो आप किसी भी अच्छे स्पीकर को लेके चलो, कोई भी अच्छे स्पीकर को, आप उसका जब देखोगे ना, वो बोलेगा ना, मतलब बिना प्रेजेंटेशन के बोलेगा ना, 10 मिनट मतलब पूरा एक दिन बोलेगा ना, आपको सुनने में मजा आएगा, 2 दिन के बाद कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। बट वही चीज अगर आपने प्रेजेंटेशन के साथ देखी हुई है ना, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये क्या बोला था। जब आप अपने मोबाइल में फोटोज वगैरह देखोगे, ये चीज देखोगे, आपको बार बार वो चीजें याद आएगी, और वही से आपका वो जो रोटेशन होगा, आप वहां से कुछ नया सीखोगे और फील्ड में इंप्लीमेंट कर पाओगे, राइट? क्या आपका स्पीकर पॉइंट टू पॉइंट बात करता है या गोल 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 बातें करता है? और गोल गोल छोड़ो, मैं तो मेरे कुछ लीडर्स को ऐसे जानता हूँ, वो बोलते ना उनको समझ में आता है, वो जिस लैंग्वेज बोलते हैं वो अपने उनको समझ में, किसी और को कुछ समझ में नहीं आता। बट द पॉइंट इज इट, पॉइंट टू पॉइंट। आज आपको आप मेरे सेशन में बैठे, राइट? 1 घंटा होने को है, क्या आपको कहीं पे लगा यार प्रकाश से ना बहुत गोल 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 बातें कर रहा है? आपको कहीं पे लगा? नहीं लगा ना। अगर आपको ऐसा लगा ना कि प्रकाश ने पॉइंट टू पॉइंट बातें की, आपने सच में आपको मजा आया होगा, राइट? और लास्ट वन दिन, क्या आपका स्पीकर बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कुछ छोटी सी चीज को समझाने में 1-1 घंटा 1.5-1.5 घंटा लेता है, राइट? तो यही सारी चीजें हैं, तो आप उसको स्पीकर के तौर पे ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, आपको यहाँ से समझ में आ गया है, राइट? और या क्या आपका स्पीकर उसकी जो गलतियां है वो इंप्रूव करने के लिए रेडी है? आपको क्या लगता है प्रकाश सर, प्रतीक सर, वन्ना मैम, अजय सर क्या पहले दिन से इतना अच्छा बोलते हैं? नहीं, उन्होंने भी जब शुरुआत की थी तब बहुत सारी मिस्टेक्स थी, लेकिन उनको समझ में आया कि ये मेरी मिस्टेक्स है, उन्होंने इंप्रूव की। उनको फिर से लगा कि ये मिस्टेक्स है, इंप्रूव की। वो अगर ये भी अगर मैं बात करूं कि बूटकैम्प 9.2 में जो बात की थी वहां पे कुछ मिस्टेक की थी, वो बूटकैम्प 9.3 में नहीं हुई होगी, और बूटकैम्प 9.3 में जो मिस्टेक्स हुई होगी वो आने वाले बूटकैम्प में नहीं होगी, शायद हो गई है तो, बिकॉज वो जानते हैं कि हमको हमारी मिस्टेक्स इंप्रूव करना है।
राइट राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। राइट, चलिए अभी आगे चलते हैं, और अगर ये सारी चीजें सही है तो आप अपने उसको स्पीकर के तौर पे उसको ले सकते हो, ठीक है। बिकॉज 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 क्यों? क्योंकि एक बुरा शिक्षक अच्छे स्टूडेंट्स नहीं बना सकता। अ बैड टीचर नेवर क्रिएट्स अ गुड स्टूडेंट्स। राइट, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। ओके, थैंक यू। बोनस टिप्स देने जा रहा हूं। सबसे बड़ी चीज, आप जिस किस इंसान के साथ, अपने नए नए गेस्ट के साथ हो, नए प्रोस्पेक्ट के साथ हो, अपनी टीम मेंबर के साथ हो, किसी के भी साथ हो, उसको ओपन अप होने दो, उसको खुल के बात करने दो। राइट, आप उसके साथ ओपन हो जाओ, आप उसके साथ बात करो कि मेरा भी ये प्रॉब्लम्स था, मुझे भी नहीं आता था, मेरे को भी लगता था प्राइस ज्यादा है, मुझे भी लगता था मैं टीम हैंडल नहीं कर सकता, मुझे भी लगता था कि मैं अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, लेकिन सर मैंने काम किया, मेरे साथ हुआ, मैंने जूम लेना स्टार्ट किया और हुआ। तो ये सारी चीजें आप ओपन करो, उसको लगेगा ये अपने वाला ही है यार, कोई बड़ी टॉप नहीं है। जब आप प्रकाश प्रकाश आप, मैं अगर आपको ऐसा बोल रहा हूँ, सर मेरे को भी लोग ना बोलते थे, तो आपको तो पहले तो ऐसा लगता है अच्छा ये अपना वाला ही है, चलो अब इसको सुनते हैं। तो चीजें उनके, आप उसके साथ ओपन हो जाओ। अगर सबसे बड़ी चीज, आपका प्रोस्पेक्ट या आपका लीडर आपको अगर पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछ रहा है ना, आपका ज्वाइन बंदे की भी मैं बात कर रहा हूँ, अगर आपका लीडर आपके साथ वो पॉजिटिव वे में क्वेश्चंस पूछ रहा है ना, तो आपके लिए वो परफेक्ट बिजनेस पार्टनर है। लेकिन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे, बात करेंगे सर ऐसा क्यों, इस तरीके से क्यों, कंपनी ऐसे थोड़ी ना कर सकती है, सागर सर ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं समझ जाता हूँ मैं ये काम करने के लायक ही नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। कोई बंदा मतलब जिसको मैं मिलने जा रहा हूँ वो बोल रहा है अरे यार छोड़ो ना सर, ऐसे बहुत सारी कंपनी आई, क्या मिलेगा, कुछ ऐसा नहीं होता है। मैं समझ जाऊंगा ये मेरे लिए लायक नहीं है, मैं उसको बोलूंगा भाई तू मेरे साथ नहीं आएगा। वो क्या मेरे को ना बोलेगा या मैं उसको ना बोल के आऊंगा। राइट, और इफ योर टीम मेंबर इज फॉलोइंग यू, आपका टीम मेंबर आपको फॉलो कर रहा है, आपको कॉपी कर रहा है ना, तो वो परफेक्टली नेक्स्ट लीडर है। लेकिन आपका टीम मेंबर आपको कॉपी नहीं कर रहा है, वो अलग तरीके से काम कर रहा है, अलग सिस्टम के साथ काम कर रहा है, आपकी कोई बात मानने के लिए रेडी नहीं है, समझ जाओ यार वो आपके लिए, आपकी लीडरशिप उसको देने के लिए वो परफेक्ट नहीं है। ठीक है, करने दो उसको, काम करना चाहता है वो करने दो। राइट, बट द पॉइंट इज दैट कि वो सही में आपके साथ वो वाइब्स के साथ मैच नहीं करेगा। अगेन ये सारी चीजें इसलिए, रिक्रूटमेंट इसलिए, सिलेक्शन इसलिए है, आप डिमोटिवेट ना हो। क्योंकि मालूम है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत सारे लीडर्स लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे मेरे अपलाइंस की, बहुत सारे लोगों की बात कर रहा हूँ, सर ने ये किया वो किया वो किया ये किया, वो डिमोटिवेट हो गए। अरे भाई वो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, आपके घर में इनकम नहीं आएगी, वो भुगतना तो आपके बच्चों को पड़ेगा ना, आपके परिवार को पड़ेगा, आपकी वाइफ को पड़ेगा, आपके हस्बैंड को भुगतना पड़ेगा। आप डिमोटिवेट हो गए ना तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सागर सर को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रतीक सर को पूछ लो, सागर सर को कितना फर्क पड़ता है कोई काम करे या ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क पड़ेगा, आपकी इनकम कम आएगी। तो पॉइंट इज दैट ऑल द मोमेंट आप मोटिवेट रहना चाहिए, आप मोटिवेट रहना चाहिए। यार आप प्रकाश को कभी हिला के देखो, प्रकाश नेवर बीन मोटिवेटेड, डीमोटिवेटेड, और ये पहले दिन से है। तभी तो ये बिजनेस में 2 करोड़ आए भाई, 1.5 साल में 5 लाख कमाने के बाद बाकी के 3 साल के अंदर 1 करोड़ 95 लाख 1 करोड़ 96 लाख कमाना कोई बड़ी बात, छोटी बात है क्या? इट इज अ रियली बिग। द पॉइंट इज दैट मुझे डिमोटिवेट नहीं होना था। सीक्रेट ऑफ बिग बिग बिजनेस, नेवर स्टॉप पर्सनल मीटिंग और पर्सनल प्रोस्पेक्टिंग। कभी भी ऐसा दिन नहीं जाना चाहिए जहां पे आप पर्सनली किसी एक इंसान के साथ बात ना करो, मीटिंग ना करो, प्रोस्पेक्टिंग ना करो। आपको करना ही करना है, तभी आपका बड़ा बिजनेस होगा। राइट, और नेवर स्टॉप रिक्रूटिंग पीपल, ये 2 चीजें सबसे बड़ी जरूरी है। अपनी टीम में लोगों को लेना आपको चालू ही रखना पड़ेगा, चालू ही रखना पड़ेगा। क्लियर? और मोर, जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बिजनेस, उतनी ज्यादा इनकम। आप इतना समझ लो। राइट, चलिए आगे बात करते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। ड्रीम बिग, बड़ा सोचो, प्ले बिग, बड़ा खेलो, और विन बिग, बड़ा जीतो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर कमिंग ओवर हियर, फॉर लिसनिंग मी, फॉर अंडरस्टैंडिंग मी। और शायद कहीं मेरे थॉट्स जो चीज है शायद आपको प्लस माइनस लगे हो तो सॉरी, बट ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था जिसकी वजह से मुझे सक्सेस मिली, बस वही चीज मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। थैंक यू सो मच मैम।
थैंक यू सो मच प्रकाश सर।